हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। आज मैं आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूँ और ये न्यू प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से जितने भी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं उसके अंदर जो है एंड यूज़ के हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। उसके मल्टीपल रीज़न में आगे मैं दूंगा, बट एक रीज़न की अगर मैं बात करूं तो 10.80 एकड़ की साइट है और उसके अंदर यूनिट आपकी आ जाती हैं ओनली 545 और 50 यूनिट पर एकड़। 50 यूनिट पर एकड़ के हिसाब से इसकी डेंसिटी आती है। बाकी लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। और इसमें दूसरा ये है कि ओनली आज की डेट में फर्स्ट फेज़ में टोटल यूनिट वैसे 542 है, बट आज की डेट में ओनली 180 यूनिट ही फर्स्ट फेज़ में आने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आप एक ऐसा प्रोजेक्ट देखोगे जिसमें ईओआई में मारामारी होने वाली है। जी हाँ, ईओआई में यहाँ पे मारामारी रहेगी क्योंकि ओनली 180 यूनिट फर्स्ट फेज़ में लेके आए हैं। इनका ही पहले प्रोजेक्ट सेक्टर 93 में आया था, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तो नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में मारामारी रही थी और 99 लाख में इनका फर्स्ट फेज आया था और आज की डेट में 2.52 के आसपास कंपनी इन्वेंट्री देती है। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना जो है गैप आ गया फर्स्ट फेज और फिफ्थ फेज के अंदर। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहा है आशियाना ग्रुप और सेंट्रिक आपका प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम है आशियाना आरोहम। सेक्टर 80 आपकी लोकेशन रहेगी और सेक्टर 80 आपको पता होगा कि HSIDC डेवलप कर रहा है, तो उसमें जिम खाना, क्लब और अभी आगे 60 मीटर प्रपोज रोड भी है, 24 मीटर रोड से अप्रोच भी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको कनेक्टिविटी में दिखाऊंगा और मेन यही था कि डेंसिटी लो है, फर्स्ट फेज़ में यूनिट काफ़ी कम आ रही है। बाकी आगे मैं इसकी साइट कनेक्टिविटी के अंदर आपको जो है जो इसके USP है साइट और उसके वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सो ये नीचे जो आप देख रहे हो ये रोड सीधा आपका NH8 जाता है और हार्डली 2 से 3 मिनट का आपका डिस्टेंस है। ये सामने आपकी साइट आती है, बिल्कुल क्लीन साइट है, आप देख सकते हो, कोई हाई टेंशन वायर नहीं, कुछ नहीं। ये इधर से आप जो है चौक से अगर लेफ्ट हो जाते हो तो सीधा आपका जो है परिवाना आ जाएगा, M3M। ये सामने जो आपको टावर दिख रहे हैं M3M गोल्ड फील्ड्स के टावर हैं और इसके पीछे 79B की पूरी डेवलपमेंट है। सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है और अंटालियंस प्रोजेक्ट आ जाता है। ये जो देख रहे हो आप नीचे रोड, ये आपकी रोड 60 मीटर होने वाली है, प्रपोज रोड है और आप प्रोजेक्ट का डिस्टेंस देख सकते हो रोड से कितना है। ये बनना ही बनना है, ऐसा नहीं कि आएगा। और ये सामने आपको प्रोजेक्ट की साइट दिख रही है, बिल्कुल क्लीन साइट है। इनका जो है सैंपल भी रेडी है। पीछे इस प्रोजेक्ट के पीछे जो आप वहाँ देख रहे हो वो आपका जो कर्मा लेक लैंड है, कर्मा लेक लैंड आपको पता होगा। और लेफ्ट साइड ये जो आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये त्रेहान आइरिस का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके साथ एल्डको का प्रोजेक्ट आ रहा है। त्रेहान आइरिस के सामने जो है आपका कॉन्शेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है और कॉन्शेंट के इस प्रोजेक्ट के इधर भी आप आगे जाओगे NH8 वाली साइड तो वहाँ पे भी आपको कॉन्शेंट का, तो आप सराउंडिंग देखोगे तो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की सराउंडिंग है और प्रोजेक्ट काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं। HSIDC सेक्टर को आपका डेवलप कर रहा है और यहाँ पे आप नीचे जो देख रहे हो वही इनका ऑफिस है और सेल्स ऑफिस है इनका। यहाँ पे आपको बड़े साइज़ का सैंपल भी मिल जाता है और मैं ये भी कहता हूँ कि आप अगर एक बार सैंपल देखने आओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कि बजट आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट सैंपल देख के आप ना नहीं कर सकते। जिस हिसाब से सैंपल में इन्होंने जो एक्चुअल चीज़ें अपने लाने वाले हैं फ्लोर के अंदर वो चीज़ें आपको दिखाई, एक एक चीज़ के ऊपर इन्होंने काफ़ी बारीकी से काम किया हुआ है। वो तो जब आप आओगे सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो पूरी ये आपकी साइट रहेगी। 24 मीटर रोड से भी आपकी अप्रोच है और फ्रंट जो है 60 मीटर रोड भी आपकी आनी है। पीछे आपका इधर जिम खाना, क्लब भी प्रपोज है और उसके पीछे जो आप देख रहे हो वो आपका कर्मा लेक लैंड है सारी। और इधर आपका NSG कैंपस भी आ जाता है जहाँ पे पूरी आपको ग्रीनरी मिलती है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ठीक है। तो SPR से आपका लगा के चलो 10 to 15 मिनट। मेन NH रोड की अगर आप बात करोगे तो 2 से 3 मिनट पे आप यहाँ लैंड कर जाते हो। कनेक्टिविटी वाइज ठीक है और अच्छा एमर्जिंग सेक्टर की हम आज की डेट में बात कर रहे हैं। तो ये थी आपकी साइट कनेक्टिविटी। तो अब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आ जाता है आशियाना आरोहम बाय आशियाना ग्रुप इन सेक्टर 80 और इसमें क्या है कि जो बिल्डर है आपका मार्केट लिस्टेड बिल्डर है और इस बिल्डर की 2 USP जो काफ़ी पसंद आती हैं। एक जो ये बेचता है जो अपना जो इसके जो साइजेस हैं वो आप कारपेट एरिया पे बेचता है, ना कि सुपर एरिया पे। आपका जो सो कॉल्ड नंबर 1 डेवलपर है वो भी आज की डेट में जो है सुपर एरिया पे चीज़ें बेचता है, बट ये कारपेट एरिया पे चीज़ें बेचता है। जो भी साइज़ मैं आपको बताऊंगा वो कारपेट एरिया होंगे और उसके हिसाब से आप सुपर एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी लाइफ टाइम खुद मेंटेन करता है।
तो जब इसको पता है कि लाइफ टाइम खुद मेंटेन करना है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और छोटी से छोटी चीज़ पे भी ये जो बिल्डर जो है काफ़ी ध्यान रखता है, और वो आप इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट देख सकते हो, रिव्यू आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है, 10.80 एकड़ की साइट है, टोटल 6 टावर हैं, फर्स्ट फेज में 2 प्रीमियम टावर लेके आ रहा है, टोटल यूनिट 542 है, फर्स्ट फेज में 180 यूनिट लेके आ रहा है, तो मारामारी काफ़ी रहने वाली है। G+23 स्टोरी रहेगा। और दूसरा साइजेस की बात करूँ तो 3 BHK 4 BHK कन्फिगरेशन आ जाती हैं। कारपेट साइज प्लस बालकनी मैंने हाईलाइट कर दिया, आप कन्फिगरेशन देख सकते हो। 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट कारपेट से लेके 1500 स्क्वायर फीट 4 BHK आपका कारपेट आपका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मॉडलर किचन विद होब, चिमनी, डिश वॉशर, फुली लोडेड आपको किचन मिलेगा। किचन के साथ प्लस पॉइंट ये है कि यूटिलिटी भी आपको मिलेगी, प्लस इसमें आपको एक स्टोर भी मिलेगा जिससे आप अपना जो किचन को एक्सटेंड भी कर सकते हो, एज ए स्टोर भी आप यूज़ कर सकते हो। प्लस इसका डेक तो रहता ही है जो आशियाना अमारा में भी इन्होंने दिया था। एसीज हैं, फ्रेश एयर सिस्टम एसीज आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी 3.5 की सीलिंग हाइट आपको मिल जाती है, 12 फीट का आपको जो है डेक मिल जाता है, और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने सैंपल में एक एक चीज़ को अच्छी तरह से एलिब्रेट किया है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। बाकी साइजेस के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब बात करें अगर क्लब हाउस की, तो काफ़ी लेविश क्लब हाउस है विद इन्फिनिटी पूल, प्लस जो है किड्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है लर्निंग हब डिज़ाइन किया है, जिसमें आपका किड्स म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो वहाँ पे कर सकता है, जिससे चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए जो काफ़ी अच्छा है। ये मैंने आपको जो है लर्निंग हब का कैसे डिज़ाइन निकलने वाला है वो भी मैंने दिखा दिया कि आप देख सकते हो कितना लेविश जो है लर्निंग हब निकल के आने वाला है। बाकी क्लब हाउस तो है ही, 9 एकड़ के अंदर अप्रोक्स आपका ओपन और ग्रीन एरिया रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एमिनिटीज़ और इसके बारे में थी। बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान अगेन इनके 2 ही पेमेंट प्लान रहेंगे, PLP CLP। CLP में अगेन ये आपको हर 6 से 7 महीने में तंग करेंगे, और PLP के अंदर 3 बार ही तंग करेंगे, एक इनिशियली, एक सुपर स्ट्रक्चर और एक पोजेशन पे। और अब जो है मैं बात करता हूँ EOI पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। EOI पे मारामारी रहेगी वो तो एक अलग बात होगी, बट क्या बेनिफिट EOI में इसमें मिलने वाला है वो ये है कि आपको 6 से लेकर 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप PLP में जाओगे तो 6% का डिस्काउंट है, अगर आप CLP में जाओगे तो आपका 12% है। उसकी मैं बाइफ्रिकेशन करूँ तो 6% आपका जो लॉन्चिंग आपका डिस्काउंट हो गया, 4% आपका डिस्काउंट हो गया अगर आप EOI में जाते हो, और 2% आपका कॉर्पोरेट हो गया। अगर आप लॉन्चिंग के बाद जाते हो, जो कि लॉन्चिंग इस मंथ में एक्सपेक्टेड है, तो आपको 4% का लॉन्चिंग डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आपका CLP में डिस्काउंट कम होके आ जाता है 8%, जो कि एक्चुअल में 12% होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से EOI के अंदर अगर आप CLP में जाते हो तो ये बेनिफिट आप उठा सकते हो, बट उसके लिए आपको काफ़ी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, और PLP में तो 6% का आपका डिस्काउंट है ही। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग क्योंकि कारपेट एरिया पे बेस्ड है तो उस हिसाब से आपकी जो वेरी करती है। बाकी प्राइसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 2.99 CR से। 2.99 सीरीज़ वाली जो चीज़ है वो काफ़ी कम यूनिट्स हैं, तो उस हिसाब से अगर आप 12% डिस्काउंट लेस करोगे तो 2.70 CR के आसपास आपकी प्राइसिंग आ जाती है अगर मैं CLP पेमेंट प्लान में जाता हूँ, और जो मेरे को जो है डिस्काउंट्स मिलते हैं। बाकी उसके बाद फिर 3.09 CR की आ जाता है। उसके बाद फिर जिस हिसाब से आप बड़ी यूनिट में जाओगे उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग आती है। ऑल्दो मैंने प्राइसिंग फ्लैश कर दी है, आप इसमें 6% और 12% लेस करके पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जो आशियाना इनका जो हमारा प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 93 में, उस टाइम भी हमने कहा था काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट निकलने वाला है। 99 लाख से स्टार्टिंग थी, आज 2.5 करोड़ में जो है वो हो रहा है। बट ऑल्दो यहाँ पे अगेन आशियाना हमारा की तरह ही आप जो है अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो तो आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप एग्जिट कर सकते हो, बट इट डजंट मीन कि इसमें अप्रिसिएशन नहीं आएगा। आशियाना हमारा का है, आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, जो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय लोगों ने गलती की थी, काफ़ी लेट लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, कुछ को यूनिट मेरे क्लाइंट्स को मिली भी नहीं थी। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे हिसाब से आपको, मैं फोमो क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप इसकी डेंसिटी देखो, आप बिल्डर का प्रीवियस रिकॉर्ड देखो, आप इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखो, लाइफ टाइम मेंटेन करता है, खुद मेंटेन करता है, तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है। प्लस किड्स को ध्यान में रखते हुए लर्निंग हब है, सारी एमिनिटी, स्पोर्ट्स एमिनिटी सब किड्स के हिसाब से डिज़ाइन कर रखी है। और अगर मैं इसका सुपर एरिया कैलकुलेट करता हूँ, सुपर एरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं प्राइसिंग देखता हूँ तो 14,500 14,500 के आसपास आती है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। और जिस हिसाब से जो गुड़गांव में आज की डेट में रेट चल रहे हैं, ऑल्दो दूसरे बिल्डरों को भी
अकल आ गई है, वो भी 16 से 17,000 18,000 रेट ला रहे हैं, उस हिसाब से भी प्राइसिंग काफ़ी ठीक है। बाकी ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की डिटेल थी, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।